नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल पूजा घर संसार में। दोस्तों, आज की वीडियो में उन सभी महिलाओं को मैं एक बहुत ही अच्छा टिप शेयर करूंगी, सजेशन दूंगी, जो कुछ महिलाएं प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रही है। एक्चुअली में होता ये है कि जब एक महिला प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करती है, आप हो सकती हैं वो, अगर आप मेरी वीडियो देख रही हैं, कई महीनों से आप ट्राई कर रही हैं, और ऐसे में जब आप जिस समय पे चाहती हैं माँ बनना नहीं हो पाता है आपको कंसीव, तो आपको बहुत ज़्यादा तनाव होता है। कई बार पर्सनली कुछ महिलाएं इतनी ज़्यादा डिप्रेस्ड रहती हैं कि वो कहती हैं घर वाले भी ताना दे रहे हैं, बाहर से सोसाइटी का भी प्रेशर है, क्योंकि मेरे साथ कई लोगों के शादी हुए थे और उनको बच्चा हो गया है, लेकिन मुझे बच्चा नहीं हो रहा है। मैंने तमाम कोशिशें कर ली है, लेकिन फिर भी बच्चा नहीं हो रहा है। अब मैं ऐसी परिस्थिति में क्या करूं? इससे भी बड़ा सवाल ये होता है कि मैम पीरियड्स के बाद मैं ट्राई तो करती हूँ, लेकिन क्या सही दिन पे मैं ट्राई कर पा रही हूँ? मेरा सही दिन कब आता है मुझे पता ही नहीं चलता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसी परेशानी आपके साथ भी ज़रूर होती होगी। प्रेगनेंसी कंसीव करना कुछ महिलाओं के लिए बहुत आसान होता है, लेकिन कुछ महिलाओं के लिए ये बिल्कुल भी आसान नहीं होता है। उनके मनचाहे समय पे उनको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। तो ऐसे में आपको एक काम करना है। कौन सा काम करना है? बहुत आसान तरीका बता रही हूँ। इसमें ना ही 1 रुपये का पैसा खर्चा होगा, और ये तरीका डॉक्टर भी एडवाइस करते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको बता रही हूँ, आपके पैसे भी बचा रही हूँ। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स ट्रस्ट में, अगर नेचुरल कंसेप्शन करना है फ्रेंड्स, क्योंकि हर महिला को ये शक्ति भगवान ने दी हुई है, अगर आपको पीरियड्स आता है तो, कि आप माँ बन सकेंगी। और फ्रेंड्स, उस संभावना को आपको केवल बढ़ाना है। उसके लिए केवल एक तरीका सबसे ज़्यादा सही होता है। महिला के शरीर में कुछ परिवर्तन होते हैं, वो हर महीने होते हैं दोस्तों। जब आपके पीरियड्स आते हैं, आपको ब्लड का फ्लो जाता है। अब उस समय जो आपके गर्भाशय की दीवार होती है वो टूट के झड़ जाती है। इस वजह से उस समय प्रेगनेंसी ट्राई करने से बचना चाहिए। उस समय तो प्रेगनेंसी बिल्कुल 0% है, होने का नहीं होगी, ठीक है। तो अब कौन से दिनों में प्रेगनेंसी होगी? 5 दिन आपके पीरियड्स आते होंगे, आप इसको 7 दिन कम से कम मान लीजिए। 7 दिन डे 1 से पीरियड जो होता है, उसके बाद आपको ट्राई करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब आपका ये पर्सनल कंसर्न है कि आपकी इच्छा है, आप कंफर्टेबल है तो कर सकते हैं, लेकिन बचना चाहिए पीरियड्स में, क्योंकि इनमें इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब 7 दिनों के बाद आपके शरीर में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। और वो परिवर्तन क्या होता है फ्रेंड्स? आपको एक टेस्ट करना है, और ये टेस्ट आपको स्वयं करना है। सबसे पहली बात कि आपका जो सर्विक्स होता है ना, उसकी पोजीशन तो चेंज होती ही है, लेकिन वहाँ से एक द्रव्य निकलता है। जैसे जैसे ओव्यूलेशन के पास में आप आती चली जाती हैं, तो डे 1 ये जो एक पदार्थ होता है जो आपके पैंटी पे लगा दिखाई दे सकता है, जिसे हम कॉमनली डिस्चार्ज के नाम से जानते हैं। पहले तो ये बहुत कम आता है, ना ही ये स्ट्रेच करता है, और ना ही फ्रेंड्स इसका कलर जो है बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होता है। जब पहले ये स्टार्ट होता है तो काफ़ी कम आता है, ठीक है। तो इसी की जांच आपको करनी है, और ये कब से करनी है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये 9वें दिन से या 10वें दिन से पीरियड्स के बाद करना है आपको आपके नेल्स वगैरह काट लेने हैं। जब ये टेस्ट करेंगी तो वो दोपहर का या रात का समय होना चाहिए, और हाथ को अच्छे से धो लीजिएगा, हाइजीन रखिएगा, ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो। आपको कुछ नहीं करना है, केवल जहाँ से यूरिन पास करते हैं वहाँ पे आपके फिंगर को टच करना है। अगर वहाँ से कोई डिस्चार्ज निकल रहा है, पहले तो वो बहुत ज़्यादा स्टिकी नहीं होगा, ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, उसमें इलास्टिसिटी नहीं होगी। फर्स्ट डे पे बिल्कुल नहीं होगी, ऐसा हल्का फुल्का सा दिखाई देगा आपको। नेक्स्ट डे फिर से आप चेक करिए। ऐसा आपको करीब 4 से 5 दिन करना है। कब तक? यानी आपने 9वें दिन से चालू किया पीरियड्स के, तो 15वें दिन तक करिए। आपको जिस दिन वो जो डिस्चार्ज होता है ज़्यादा फ्रेंड्स आपको खींचता हुआ महसूस हो, उसका कोई कलर आपको दिखाई ना दे, बस वो खींच रहा है च्युइंगम के जैसा, ठीक है, उसमें कोई स्मेल भी नहीं होगा, एक माइल्ड सा फीसी स्मेल होगा, तब आप समझ जाइए कि अब आपको इसी दिन से रिलेशन में रहना है। इसी कारण से कुछ महिला का पीरियड साइकिल जो होता है छोटा होता है, कुछ महिला का बड़ा होता है, तो एक जनरली एडवाइस कर देते हैं डॉक्टर कि 10वें दिन से ट्राई करिएगा। बट हो सकता है कि ये चिपचिपा द्रव्य जो है आपको 10वें दिन हल्का हल्का सा फील हो, आपको 11वें दिन हल्का हल्का सा फील हो। तो जिस दिन हल्के हल्के से फील होने लगे, उसी दिन से आपको ट्राई करने लगना है। और हो सके तो बीच में 1 आध दिन का गैप भी रख लेना है।
वो आप खुद डिसाइड करेंगी। आपकी इच्छा नहीं है उस दिन, ज़बरदस्ती नहीं है उस दिन संबंध में ना रहें। लेकिन एक दिन छोड़ करके अगर आप संबंध में रहती हैं तो उससे फ़ायदा क्या होगा? आपका जो अंडा होता है वो कम से कम 20 mm का होता है। जब वो आपके अंडाशय से निकल के बाहर आता है तो ये चिकनाई भरा हुआ द्रव्य जो होता है वो अंडे के साथ ही बाहर आता है, और इसका काम होता है कि आप जब संबंध बनाएंगी तो आपके पार्टनर के सेल को अंदर ले जाने का, ताकि जो पैसेज है, जो पाथ है आपके सर्विस का बहुत स्मूथ रहे फ्रेंड्स, और इसमें इजीली जो सेल हैं वो तैर सके। इस वजह से वो डिस्चार्ज निकलता है और इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है प्रेगनेंसी कंसीव कराने के लिए। बहुत बार हार्मोन्स की गड़बड़ी की वजह से ये डिस्चार्ज बनता नहीं है महिलाओं के शरीर में, ड्राइनेस काफ़ी ज़्यादा होती है, तो वैसी कंडीशन में हार्मोन्स को ठीक करने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा अब मैं दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको समझा रही हूँ कि कई बार अगर आप पीरियड्स में रिलेशन बना लेते हैं या फिर रिलेशन बनाने में हाइजीन मेंटेन नहीं करती हैं, जैसे कि आफ्टर रिलेशन यूरिन पास नहीं करती हैं, रात रात भर लेटे रह जाती हैं, आपके कपड़े गंदे हो गए हैं, तो उसका टच जब आपके प्राइवेट पार्ट में लगता है आपको इन्फेक्शन हो सकता है। क्योंकि फ्रेंड्स जब आप संबंध बनाती हैं तो बहुत सारे बैक्टीरिया का ट्रांसफ़र होता है आपकी बॉडी में आपके पार्टनर से, तो ऐसी परिस्थिति में बैक्टीरियल इन्फेक्शन का चांस बहुत बढ़ जाता है। और अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया जिसके संकेत होते हैं आपको जलन हो सकता है, आपको खुजली हो सकती है प्राइवेट पार्ट में, बहुत बार ऐसा होता है कि रिलेशन बनाने में पेन होने लगता है महिलाओं को, तो इसको इग्नोर आपको नहीं करना है, क्योंकि इन्फेक्शन के कंडीशन में कंसीव तो हो जाता है लेकिन मिसकैरेज की संभावना बहुत अधिक होती है। और दूसरी बात कि इन्फेक्शन में लॉन्ग टाइम तक आप अपनी प्रेगनेंसी को नहीं रख सकते हैं, बहुत बार यूट्रस तक भी वो इन्फेक्शन फैल जाता है। तो उसको कैसे पहचानना है? जो डिस्चार्ज होता है उसका रंग बदल जाता है, पीले रंग का, हरे रंग का, भूरे रंग का हो जाता है, दही के जैसा फटा फटा सा आता है, उसमें बहुत स्मेल होती है, बदबू होती है, और बाकी सारे इसमें दर्द की शिकायत, जलन की शिकायत होने लगती है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा प्रेगनेंसी कंसीव करते वक्त जब आप ट्राई कर रही हैं तो आप अपनी हाइजीन को मेंटेन रखिएगा। उसके लिए मेरे वीडियोस को देखते रहिए, काफ़ी सारे चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएंगे जिसमें ये वाली भी बात मैंने शेयर की है कि हाइजीन महिलाओं को कैसे मेंटेन करना है। अब दूसरी बात आपको मैं बताती हूँ, जब आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करती हैं और आपका ओवुलेशन का वक्त आ जाता है, आपने इस तरह से टेस्ट भी करना सीख लिया, तो उस समय नेचुरली आपके बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ा हुआ होता है। दूसरी बात, महिलाओं की जो है लिबिडो हाई होती है, आपने बहुत बार सुना होगा, महीने में एक आध दिन तो ऐसे होते ही होंगे ना जब आप कंफर्टेबल होती होंगी, आपका भी मन करता होगा रिलेशन बनाने का, तो उन दिनों को भी स्किप मत करिए। किसी भी प्रेशर में बहुत बार ऐसा होता है कि कंफर्ट नहीं होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि आपके पार्टनर आपके साथ नहीं होते, ऐसे भी सिचुएशन आती है। फ्रेंड्स वो सिचुएशन आप कंसीडर कर सकती हैं, अदरवाइज़ आप खुद की फीलिंग्स को शेयर करिए पार्टनर के साथ, उन दिनों को बर्बाद ना जाने दें। हो सकता है आपका ये उसी दिन निकलता है। तो अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रही है तो पॉजिटिव वे में इन सारी ही नेचुरल चीज़ों को जो साइंटिफिक प्रूवन है, जो डॉक्टर भी गाइड करते हैं, रिकमेंड करते हैं, तो इन सारी चीज़ों से प्रेगनेंसी बहुत आसान हो जाती है और कंसीव करना भी बहुत ईजी हो जाता है, बहुत जल्दी आपको बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स ये छोटी सी वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी प्रेगनेंसी कंसीव करने में। और अगर आपकी कोई भी सवाल इस वीडियो से रिलेटेड हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिए, क्योंकि सारे ही कमेंट्स मैं रीड करती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि आपके बहुत ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं उनके आंसर भी दे दूँ और उस पर वीडियो भी बना दूँ, ताकि कोई कन्फ्यूज़न आपको रहे ना। इसके अलावा दोस्तों आप चाहें तो ये वीडियो जिस भी कपल तक जो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं शेयर करिएगा। वीडियो में कहीं भी कुछ भी आपको पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर ले, क्योंकि प्रेगनेंसी से जुड़े हुए काफ़ी सारे सवालों के जवाब आपको मेरे वीडियो के द्वारा मिल जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो, बहुत जल्दी आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए दोस्तों। तो ऐसी उम्मीद के साथ अगली बार फिर से मिलूंगी एक नए वीडियो में, तब तक आप अपना रखिएगा पूरा ध्यान। थैंक यू।